एंजल चकमा के साथ में ये दुष्कृति किया है, देयर शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन, देयर शुड बी एग्जाम्पलरी एक्शन। ऐसा एक्शन होना चाहिए कि दूसरा कोई ऐसा करने का हिम्मत ना कर पाए, ऐसा एक्शन होना चाहिए। जस्टिस मांगूंगा डेफिनेटली, इससे कड़ी से कड़ी इसके ऊपर में सज़ा होना चाहिए जिन लोगों ने एंजल चकमा के साथ में ये दुष्कृति किया है। देयर शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन, देयर शुड बी एग्जाम्पलरी एक्शन। और ऐसा एक्शन अगर नहीं हुआ, हम यहाँ से प्रतिवाद करेंगे, हम यहाँ से प्रोटेस्ट करेंगे। हमको स्ट्रिक्ट एक्शन चाहिए, हमको दिखना चाहिए। हम अभी चुप इसलिए है क्योंकि हमको पता चला है कि जुडिशियल प्रोसेस कुछ चल रहा है, लोग अरेस्टेड हुए हैं, तो उसका हमको अपडेट चाहिए। सरकार को हमको इस चीज़ का अपडेट देते रहना पड़ेगा कि क्या हो रहा है इनके साथ में। ये हम ऐसे नहीं जाने दे सकते। और मैं अपने नॉर्थ ईस्ट के सारे जाति के भाई बहनों को बोलूँगा कि आप सबको इस इशू को पकड़ना है, इसको इतना आसानी से जाने देना नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर में हमको जस्टिस चाहिए, लेकिन इशू पकड़ने का नाम पे हम लोग गणतांत्रिक रूप में हम करेंगे। हम लोग दूसरे को ये मौका नहीं देंगे बोलने के लिए कि नॉर्थ ईस्ट के लोग देखो कैसे हैं। नहीं, हम लोग अपना राइट्स के हिसाब से हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोग इसको जाने भी नहीं देंगे। नमस्कार मी ॲक्च्युली हिंदीत माता नहीं म्हणून तो मैं ये बात हिंदी में बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ विष्णुप्रिया मणिपुरी समाज ही नहीं, जितने भी समाज है हमारा नॉर्थ ईस्ट का, सबको ये बात मेरा पता चले कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये बहुत ही दुखद घटना है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जो देहरादून में हुआ हमारा भाई एंजल चकमा के साथ। ये अनफॉर्चुनेट आज पहला नहीं है, ऐसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों के साथ में होता आ रहा है। एंड ये बेसिकली मैं जो फील करता हूँ, ये लैक ऑफ नॉलेज अमंगस्ट द मतलब जो एजुकेशन सिस्टम हो। ठीक है, हाल ही में अभी गवर्नमेंट अपना एजुकेशन करिकुलम स्कूल वगैरह में चेंज कर रहे हैं, लेकिन हमारा देश में ज़्यादातर जो सेंट्रल इंडियन लोग हैं और दूसरे जगह के लोग हैं, उनको नॉर्थ ईस्ट के बारे में नॉलेज ठीक से दिया हुआ नहीं है। और ये जो रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन जो किया है, ये जो हमको चिंकी बोलना, नॉर्थ ईस्ट में है तो चिंकी है क्यों? देहरादून में क्या ऐसे एशियन लुक्स के लोग नहीं है क्या? वहाँ के जो इंडिजिनस जो पहाड़ी लोग हैं या फिर और भी कम्युनिटीज़ है। आप लद्दाख में जाओ, लद्दाख में क्या मंगोलॉइड फीचर्स के लोग नहीं हैं? आप हिमाचल में जाओ, वहाँ पे जो इंडिजिनस जो पुराने जो ट्राइब्स है उनका क्या वैसे फीचर्स नहीं है? तो नॉर्थ ईस्ट को क्यों टारगेट कर रहे हो? सिर्फ वैसे सिमिलर फीचर्स के लोग, एशियन फीचर्स के लोग इंडिया के अलग अलग जगह में भी है। इसका पीछे कुछ ना कुछ तो है जो हमको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। ये एक तरीके का हेट्रेड है नॉर्थ ईस्ट के प्रति। क्यों हेट्रेड है? क्योंकि हम थोड़ा सा दिखने में अलग है। भाई हम लोग थोड़ा स्टाइलिश तो है, ये तो मानना पड़ेगा बाकी कंट्री को। हम लोग एजुकेटेड भी है, राइट? हम लोग एजुकेटेड भी है, हम लोग को हर जगह का जनरल नॉलेज है। हम लोग साउथ इंडिया में क्या हो रहा है, केरला में, मैं केरला घूम के आया हुआ, अगर मुझे पूछे केरला में कितना डिस्ट्रिक्ट्स है, पलक्कड़ है, थेक्कडी डिस्ट्रिक्ट है, फिर आपका कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट है, फिर आपका त्रिवेंद्रम है, तो ये सब जगह मैं घुमा हूँ। अर्नाकुलम है, राइट? तमिलनाडु में आप बोलोगे तो कौन सा जगह है, क्या है, क्या नहीं, सब जगह मैं बोल सकता हूँ। आप मुंबई के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में बोलोगे, आप मेरे को गुजरात के बारे में बोलोगे, मैं सब बोल सकता हूँ। लेकिन यही चीज़ आपका सेंट्रल इंडिया का लोग क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्या वो जाहिल अनपढ़ है? क्या है वो लोग? अंगूठा छाप है वो लोग? ये तो भाई अपना खुद का कल्चर दिखा रहे हो ना कि क्या हो, कहाँ से आए हो, राइट? दूसरों पे अगर आप किसी एक पे ऐसे उंगली निकालते हो तो 4 उंगली 3 उंगली आपके खुद के तरफ में घूमता है। तो ये जानना ज़रूरी है। दूसरों को उंगली दिखाना, दूसरे को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करने से पहले आपके तरफ 3 उंगली आपका घुमा हुआ है, राइट? तो ये देश को बदलना होगा, ये देश को जागना होगा, ये देश को समझना होगा कि ऑलरेडी हमारा देश में एक्सटर्नल फोर्सेस बहुत है। आपका चाइना कुछ करता है, कभी तो पाकिस्तान कुछ करता है, अभी नया इशू उठ रहा है बांग्लादेश का। ऐसे सिचुएशन में आप अपने देश का अंदर में कैसे इस तरीके का यूनिटी को तोड़ने वाले बात और यूनिटी को तोड़ने वाले काम कर सकते हो? आपको यूनाइटेड होना चाहिए। भारत देश एक महान देश है, भारत में यूनिटी चाहिए। भारत का ब्यूटी, भारत का सुंदरता ही ये है कि यहाँ पे अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग एक साथ मिलकर सुंदर तरीके से को एग्जिस्ट कर सकते हैं। हर कोई भारतीय है, यही हमारा देश का ब्यूटी है। इस ब्यूटी को हम खराब होने ना दें, ये हमारा जिम्मेदारी है। हम एक दूसरे को ये चीज़ समझाएं और एक दूसरे को साथ लेके हम लेते हुए हम इस देश को आगे लेके चलें। यही मेरा गुजारिश है सबसे।
कि हम अभी बदलना, एक डेवलप्ड कंट्री होने के रास्ते में हम बहुत करीब है। अभी इंडिया इज़ ऑन द वे टू बिकम ए सुपर पावर। तो ऑन द वे टू बिकम ए सुपर पावर इस कंट्री को इस हालत में ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। सो प्लीज़ वेक अप गाइस, प्लीज़ ग्रो अप गाइस, एंड प्लीज़ बी मैच्योर। लेट्स बी यूनाइटेड एज इंडियंस, लेट्स बी वन। थैंक यू, यही बोलना चाहूँगा।